हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का गणित का मंथली टेस्ट का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो वीडियो पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर जो नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, और एक मेरा नया चैनल है जिसका नाम है NCERT ऑल क्लासेस, उसको भी आप लोग जा कर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ना हम डिस्क्रिप्शन में लिंक को मेंशन कर देंगे, आप लोग वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कक्षा 8 का हम लोग देखने वाले हैं। विषय जो है वो गणित है, समय जो है वो 1 घंटा का रहने वाला है और पूर्णांक 20 का। और ये जो क्वेश्चन है वो जनरल स्कूल के लिए है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए में 5 प्रश्न रहते हैं। आप लोगों को पता होगा सेक्शन ए में 5 प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है 5a² का सार्व गुणनखंड होगा। तो देखिए 5a² b, इसका सार्व गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड निकालना है तो 5a² b, मतलब आप लोग यहाँ देख सकते हैं 5a² b। अगर हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 का 5 रहेगा इंटू, अब देखिए a² का मतलब क्या होता है कि a 2 बार है, तो a इंटू ए हो गया। अब b है तो b एज इट इज रह जाएगा b, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुणनखंड हो जाएगा a, 5 इंटू ए इंटू बी। तो 5 इंटू बी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 इंटू बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है वो आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि a² माइनस b² का क्या गुणनखंड होगा। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला ही डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि इस फॉर्मूला का a प्लस b और a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो देखिए इसका a² माइनस b² जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुणनखंड बोला है और इसका फॉर्मूला ही यही होता है। तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसके रूप में ही तोड़ेंगे, और किस में तोड़ सकते हैं, और तो किसी में तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला यही रहता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी कहाँ है, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि विभाजन करें, मतलब भागा दीजिए। विभाजन का मतलब क्या होता है, भागा करें। भागा करें 91y³ भागा 13y। तो चलिए इसको भागा देते हैं। तो देखिए भागा देने का क्या तरीका है, 91 का 91 y³ बटा में 13y। ठीक है, अब देखिए यहाँ 91 y³ है, तो 91 को 13 सत्ते 91 इसको काट देते हैं। ठीक है, 13 सत्ते 91 कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 कितना बचा 7। अब देखिए y है और वहाँ y³ है, तो देखिए 7y³ हो गया बटा में y हो गया। ठीक है, तो देखिए y³ है, y³ का मतलब क्या समझे, y कितना है 3 बार है, लेकिन अगर एक y से एक y काट दें, एक y से एक y काट दें तो कितना बचेगा, यहाँ y का पावर में 3 है, मतलब y 3 गो है, तो y एक गो काट दिए तो कितना बचा, एक y, सॉरी 2y, क्योंकि एक y तो काट दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7y²। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7y²। 7y² कहाँ है,
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि x - 4 बराबर 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x - 4 इज इक्वल टू 8 है, तो इसका x का मान निकालने बोला है। तो चलिए निकालते हैं। x - 4 बराबर 8। तो देखिए x का मान निकालने बोला है, तो x को इधर ही रहने देते हैं, 8 का 8 रहेगा। अब यहाँ 4 है तो 4 इधर क्या है, माइनस में है, तो उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो 8 + 4 कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 8 + 4 बराबर 12। तो कहाँ है 12, हाँ ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं तो पके आमों की संख्या क्या होगी। तो देखिए 50 आमों के समूह में मतलब आमों की संख्या कितनी है, देखिए आमों की संख्या कितनी है, 50 है। आमों की संख्या कितनी है, 50, और पके हुए आमों का प्रतिशत तो 40%। तो देखिए 50 का 40% अगर हम लोग निकाल दें तो पके आमों की संख्या निकल जाएगा, क्योंकि देखिए टोटल कितना आम है 50, और उसमें से प्रतिशत कितना पका हुआ है तो 40। तो 50 का 40%, तो 50 का 40% मतलब कौन क्या होता है, 50 × 40 बटा में 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 काटें, फिर 1 0 से 1 0 काटें, यहाँ बचा कितना 5 और यहाँ बचा कितना 4। तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 5 × 4, 5 × 4 क्या हो जाएगा, 5 × 4 = 20। तो ये हो गया 20 इसका आंसर, 20 है। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, तो आप लोग देख लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन बी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, 7। इसके बाद फिर सेक्शन सी में देखेंगे एक प्रश्न है जो कि 3 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करके समझाते हैं आप लोगों को अच्छे से, क्योंकि स्क्रीन में अच्छे से आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं कि समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम कॉपी में इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यदि किसी कैंची का मूल्य 40 है, उसमें 5% वेट लिया जाना है, वेट की राशि क्या होगी। बोल रहा है 40 रुपया कैंची का मूल्य है और उसमें 5% वेट लिया जाना है, तो वेट की राशि क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कैंची का मूल्य कितना है, कैंची का मूल्य हो गया कितना 40 रुपया। ठीक है, और वेट कितना लेना है 5%। तो 40 का 5% हम लोग निकालेंगे तो वेट का राशि निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 40 का 5%, तो देखिए 40 × 5 का 5 का मतलब गुना होता है, ये तो पता ही होगा, और प्रतिशत का मतलब 100। तो 100, 1 0 से 1 0 कट गया, अब 5 से 5 दूना 10, अब 2 दूना 4, कितना निकला 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेट की राशि कितना हो जाएगा, वेट का राशि हो जाएगा 2 रुपया। ठीक है, तो इसका 2 रुपया हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि x बटा में 30 + 1 बराबर 17 बटा में 15, तो x का मान निकालिए।
ठीक है। तो इसमें x का मान निकालने बोल रहा है, तो देखिए इसको अच्छे ढंग से लिख लेते हैं। x बटा में 30 मतलब x बटा में 30 प्लस 1 बराबर 17 बटा में 15, इस तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अच्छे से लिख लिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग को x का मान निकालना है। तो देखिए ये जो 1 है इसको उस साइड ले जाएंगे, क्योंकि चर और अचर को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो देखिए x बटा में 30 बराबर 17 बटा में 15 प्लस में 1 है तो यहाँ माइनस में 1 हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 17 बटा में 15 है, तो देखिए x बटा में 30 का 30 रह जाएगा। इसके बाद देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15। इसके बाद देखिए 15 को कितना बार गुना करेंगे कि 15 आ जाएगा, एक बार, इसका मतलब है 17 माइनस 1 को कितना बार गुना करेंगे 15 की कितना बार गुना करेंगे कि 15 आ जाए, तो 15 बार, तो 15 का 15 हो गया। इसके बाद देखिए x बटा में 30, तो x बटा में 30 यही रह जाएगा। 17 माइनस 15 कितना बचा 2 बटा में 15। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अब इसको तिर्यक गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। तो देखिए 15 को x से गुना करेंगे या तो x को 15 से, तो इसका कितना आएगा 15x आएगा। अब देखिए 30 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बराबर के 3 दूना 6 और 0 बचा सो 0। ठीक है, अब देखिए x इधर ही रह जाएगा, अब 60 है तो 60, अब बटा में इधर 15 गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा भागा में, तो 15 नीचे आ गया, 15 चौका 60, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि विभाजन करें, मतलब भागा दीजिए 225 एक्स क्यू वाई का पावर 4 जेड का पावर क्यू भागा 15 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए भागा लगाने बोल रहा है, तो चलिए भागा लगाते हैं। 225 एक्स का पावर में 3 वाई का पावर में 4 जेड का पावर में 3 भट्टा में कितना आ जाएगा 15 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो देखिए जब इस संख्या को काटेंगे तो 15 को अगर 15 से गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 15 से। इसके बाद देखिए यहाँ कितना है x का पावर में 2 मतलब एक्स स्क्वायर और यहाँ x का पावर में 3 है। तो देखिए x का पावर में 2 है और यहाँ x का पावर में 3 है, तो x का पावर में 2 इसको x का पावर में 2 का काट देगा, और जब यहाँ काट देगा तो कितना बचेगा, एक ही x बचेगा, क्योंकि x का पावर में 2 और यहाँ x का पावर में 3 है। तो जब x का पावर स्क्वायर और यहाँ x का पावर में स्क्वायर काट देगा तो कितना बचेगा 1। अब देखिए अब यहाँ कितना बचा x। अब देखिए y को देखिए यहाँ कितना है, y का पावर में 4 है और यहाँ y है। ठीक है, तो देखिए y का पावर 4 में y को काट देंगे तो कितना बचेगा y का पावर q ही नहीं बचेगा, क्योंकि देखिए चलिए हम समझाते हैं अच्छी तरीके से। देखिए 15 को 15 लिख लिए, x कितना बार है 3 बार इंटू x इंटू और y कितना बार है 4 बार है, तो y इंटू वाई एक 2 3 4 हो गया। अब देखिए z कितना बार है, z से कितना बार है 3 बार 1 2 3 बटा में कितना ले लिए, बटा में कुछ नहीं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स, क्योंकि x 2 बार है इसलिए लिखें, यहाँ x 3 बार था तो x 1 2 3 बार लिखें, और ये y कितना बार था 4 बार, तो यहाँ y 1 2 3 4 बार लिए। ठीक है, अब देखिए वीडियो लंबा जा सकता है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए अब y कितना है एक ही है तो y को रहने देते हैं। अब देखिए x जो है, देखिए यहाँ x है तो x को x से काट दिए
अब यहाँ भी x को x से काट दिए, ठीक है, ये हो गया x का काम खत्म। अब y को देखते हैं, y 1 2 3 4 है और यहाँ y एक अकेला है, तो y से y काट दिए तो कितना बचा, देखिए 15 का तो यहाँ 15 बचा। अब देखिए यहाँ x बचा तो यहाँ x, अब देखिए y कितना बचा 1 2 3, तो y का पावर में 3 लिख दिए। अब यहाँ बचा z कितना 1 2 3, तो z का पावर में 3 लिख देंगे, z का पावर में 3, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, फाइनल आंसर यही हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को 8 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि मोहन के पिता की वर्तमान आयु मोहन से तिगुनी है। बोल रहा है कि मोहन की पिता की जो वर्तमान आयु है वो मोहन से तिगुनी है। 12 वर्ष पश्चात मतलब 12 वर्ष बाद मोहन के पिता की आयु मोहन की आयु से दुगनी हो जाएगी। मोहन और उनके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, मोहन की वर्तमान आयु, मोहन का वर्तमान आयु, मोहन का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा x, और मोहन के पिता के वर्तमान आयु, मोहन के पिता का वर्तमान आयु बराबर y। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, पहला में देखिए कि मोहन के पिता की वर्तमान आयु मोहन से तिगुनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, मोहन के पिता का वर्तमान आयु एक तरफ रखते हैं, बराबर में मोहन का वर्तमान आयु रखते हैं x। तो देखिए क्या बोल रहा है कि मोहन के पिता की वर्तमान आयु मोहन से 3 गुना है, मतलब ये जो y है, ये जो y कौन है, पिता, मोहन के पिता, तो मोहन के पिता 3 गुना है किससे, मोहन से, लेकिन मोहन तो 3 गुना नहीं है, तो इसके पिताजी पहले से 3 गुना है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि मोहन से तिगुना है, तो जब इसके पिता 3 गुना है तो इसके मोहन को भी तो 3 गुना होना चाहिए, तो पिता की तरफ ना 3 गुना होके इधर 3 गुना होगा, क्योंकि पिताजी तो पहले उसके पिताजी 3 गुना है, तो इसको बराबर करने के लिए इसके कौन, मोहन को ही 3 गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा समीकरण जो बनेगा वो देखिए यहाँ से बनेगा। यहाँ क्या है 12 वर्ष पश्चात मतलब 12 वर्ष के बाद मोहन के पिता का आयु मोहन की आयु से दुगुना हो जाएगा। मतलब फिर से यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि जो मोहन के पिता है वो 12 वर्ष बाद और मोहन का जो आयु है वो भी 12 वर्ष बाद, वो दोनों 12 वर्ष बाद। तो देखिए y प्लस 12 हो जाएगा, ये भी 12 वर्ष बाद और ये भी 12 वर्ष बाद, और x प्लस 12, ये सब दोनों 12 वर्ष बाद। और देखिए आगे 12 वर्ष पश्चात बोला न, मोहन के पिता की आयु मोहन की आयु से दुगुनी है, तो ये जो पिता है वो दुगुनित पहले से है, लेकिन मोहन को भी तो दुगुना होना पड़ेगा, इसलिए इसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा वो देखिए। आगे हो जाएगा y प्लस 12 इज इक्वल टू 2 को x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 12 को 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए y का मान यहाँ कितना है 3x, तो यहाँ y का मान 3x रख देते हैं, 3x प्लस 12 बराबर 2x प्लस 24। अब देखिए 3x का 3x रहने देंगे, 2x को इधर ले आएंगे तो -2x हो जाएगा,
+12 को इधर +12 है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 24 - 12 कितना हो जाएगा 3x में 2x, 1x मतलब x बराबर 12 हो जाएगा। तो देखिए x हम लोग किसको माने, मोहन की वर्तमान आयु माने, तो मोहन का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 12। लेकिन अब उसके पिता का वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा, तो पिता का वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा। तो y हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए x का मान यहाँ दिया गया है कि नहीं समीकरण 1 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ x है, x के बीच में क्या है गुना, तो गुना का गुना हो जाएगा। x का मान कितना है 12, तो 12 लिख दिए। अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा 12 × 36। तो ये हो गया उसके पिताजी का वर्तमान आयु। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वीडियो ऑलरेडी लंबा बन चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम टेलीग्राम में सेंड कर देंगे PDF। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, हम PDF वहाँ सेंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।